चुनौती पढ़ के अश्व को पकड़ा है। तुम नादान हो, ये अश्व क्या करोगे? अभी तुम खेलने खालने की तुम्हारी उम्र है। छोड़ो, ये बातें जाने दो। पहले तो ये बताओ, क्या आप महाराज श्री राम हैं? अपने रथ पे ये सूर पताका लिए क्यों फहर रहा है? मैं उनका छोटा अनुज शत्रुघ्न हूँ। अच्छा, महाराज राम अपने सेनापति अपने छोटे भ्राताओं को भेजकर हमारा समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? मैं अभी समझा रहा हूँ, तुम लोग मेरा अश्व छोड़ दो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। क्षमा करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। जाओ और महाराज को स्वयं भेजो। हे बनवासी बालकों, बचकाना यह क्या करते हो? अभी तलक अधिक खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो? कोमल कमनी वश होकर वीरों से आंख मिलाते हो। तिनकों के तिल तीर अपना रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है? संग्राम छीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। जिनको सारे जक्केवासी अपना सिर मोर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लग रहा है महाराज राम हमारे पास आने से डरते हैं। हे अश्व रक्षकों, श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं। जो भी जितनी भी कहते हैं, सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल ले जाएगा जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को यह पथ सीधा ही जाता है। जाओ और अपने महाराज राम को स्वयं भेजो, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। फिर समझा रहा हूं कि मेरा अश्व छोड़ दो तुम लोग। इस जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है। बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर यहाँ नहीं यह शंका है, या स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चीते भी हटा दिए जाते, जल तन के ऊपर चढ़ते हैं। सेनापति, इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर। मत वाले बालकों का मत कर डालो चूर। अभी आप मेरी बात मान लीजिए, ठीक से लौट जाइए। हम आपसे व्यर्थ में युद्ध नहीं करना चाहते। हे बन के राजकुमारों, अब हो जाओ मौन। रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन? गिरमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर-थर कांपेगी। जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी, बाणों की यह वर्षा होगी, तब जग जलमय हो जाएगा। तुम दोनों झरनों का बल भी इस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात। छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात। छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। लेकिन इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता। चाहे चिरोटों की सुनकर कब बाज बाज रह सकता। सुनिए महाराज, यदि आप नहीं मान रहे तो सुनिए। वक्ताजी वाक्य चतुरता से युद्धस्थल जीत न पाओगे, मुहमागी वस्तु न पाओगे, बच्चों के मुंह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रण चंडी चढ़ कर डालेंगी। इन मटकों में कितनी घी है, यह रई प्रकट कर डालेगी। अरे बावों की वर्षा के आगे यह कच्चे घर बह जाएंगे। वट वृक्ष जैसे डील डोल पृथ्वी पर पेट दिखाएंगे। टंकार धनुष धन की सुनकर बकवास रही रह जाएगी। योद्धापन की सारी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी। महाराज, यदि आप नहीं मान रहे तो हमसे युद्ध करिए। युद्ध में हमें पराजित करिए, तब आप यहाँ आंसू ले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। मुझे धनुष उठाने पर विवश मत करो बालक। ठीक है, हमारा परम कर्तव्य है घोड़ा छोड़ाना। आओ युद्ध करो।
लक्ष्मण और महाराज भरत, कहिए सैनिक। अभी अभी कुछ सैन्य वीर के द्वारा सूचना मिली है कि जो अश्व महाराज श्री रामचंद्र जी ने छोड़ा था वो 2 मुनि कुमारों ने जंगल में पकड़ लिया है। वहां पर शत्रुघ्न महाराज जो उनसे युद्ध करते समय अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं महाराज श्री रामचंद्र जी क्या आदेश देते हैं आप लोगों को। ठीक है भैया। रामचंद्र की जय हो। महाराज श्री रामचंद्र जी के चरणों में आर्य सुमन का प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण भैया, क्या बात है भैया, कुशल तो है ना? नहीं महाराज, शत्रुघ्न घायल हो गया। घायल हो गए? हाँ महाराज। कैसे? युद्ध में। युद्ध में? हाँ महाराज। किस देश के राजा ने ऐसा दुस्साहस किया? 2 मुनि कुमारों ने। कल तो यह सूचना आई थी कि हमारे यज्ञ का शिव हमारे कौशल देश की सीमा में प्रवेश कर चुका है। हाँ महाराज। फिर हमारे राज्य में कौन से ऐसे वीर हैं जो शत्रुघ्न जैसे वीर को घायल कर दिया? 2 मुनि कुमारों ने महाराज। क्या? हाँ महाराज। 2 बालकों ने? हाँ महाराज, 2 बालकों ने। शत्रुघ्न जैसे धनुषधारी को 2 बालकों ने घायल कर दिया। हाँ, ये तो बड़े अचरज की बात है। ठीक है, हमारे जाने की तैयारी की जाए। क्षमा करें महाराज, हम छोटे भाइयों के होते आपको जाने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण, छोटा भाई युद्ध स्थल में जब मूर्छित होकर आएगा तो फिर बड़ा भाई जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। लक्ष्मण, तुमने लंका में अनगिनती योद्धा संघारे हैं, फिर तुम्हारे बल के आगे वे बच्चे क्या बेचारे हैं? पर एक बात का ध्यान बद कहीं न कर आना भाई, ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी करके मेरे सन्मुख लाना भाई। लक्ष्मण, तुमने तो लंका में अनेकों योद्धाओं का संहार किया, फिर तुम्हारे बल के आगे वो बच्चे किस तरह से तुमसे युद्ध लड़ेंगे? लेकिन तुम यदि जाना चाहते हो तो जाओ और उन बच्चों को बंदी बनाकर तुम्हें हमारे पास ले आना होगा और किष्किंधापति अंगद को अपने साथ ले जाओ। लक्ष्मण, ये सभी के सभी काम साधे ये कार्य भी। 2 बच्चों के लिए मैं किसी सैनिक को ले जाऊं? नहीं नहीं महाराज, आपको अपने लक्ष्मण पर विश्वास नहीं रहा। नहीं लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी वीरता और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मायावी वेश में कौतूहल कर रहा है। मायावी वेश? महाराज, आज यदि काल भी स्वयं आ गया होगा तो मेरे बाणे से नहीं बचेगा। ठीक है, जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों से युद्ध करना होगा। ठीक है महाराज, तो छुड़ा लो और दोनों बच्चों को बंदी बनाकर ले चलते हैं महाराज के पास। जाओ, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ। काश में घोड़ा क्यों पकड़े हो? आप बताइए, आप कौन हैं? मैं श्री राम का सेवक अंगद हूँ। बार बार महाराज राम न आने का यहाँ क्यों कष्ट कर रहे हैं? यह हमारा समय नष्ट ना करें। जाके आप महाराज राम से कह दीजिए कि वो आए और हमसे युद्ध करें और अपना घोड़ा यहाँ से ले जाएं। अभी तुम बालक हो, जाओ अपने घर पर खाओ पियो और खेलो, भगवान का घोड़ा छोड़ दो। जब से पितुगाती के पग में अपना यह शीश झुकाया है, तब से ही इस पृथ्वी पर सिंह सदृश कहलाया है। श्रीमान सिंह जी, घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो? रावण की यह सभा नहीं जो पांव गंवाने आए हो। तो ठीक है, सुनो,
राजा के हारने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा। वो सावधान हंसने वाले सिंह महाराज राम इस बार स्वयं आ रहे हैं। अयोध्या की सेना की ये दुर्दशा और ये मेरा आंसू पकड़ा गया। क्या तुम ही वो दोनों बालक हो जिसने हमारे घोड़े को पकड़ा है? हाँ, हम ही दो बालक हैं। सच में? नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकते। ये छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे धनुष, तुम ऐसा साहस कर ही नहीं सकते। क्यों महाराज, हम पे आपको विश्वास नहीं होता? यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप देखिए, एक छोटी सी चेटी हाथी को भी मार सकती है और एक छोटा सा मंत्र इंसान को बस में कर लेता है। कृपया आप हमें छोटा समझने की गलती ना करें। हे सुकुमारो, धन्य हो तुम। सचमुच अद्भुत बल पाया है। किस किंधा के गर्बीले को रण में नीचा दिखलाया है, लेकिन रघुकुल के रघुवर को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। इसलिए अश्व को लौटा दो। हमसे तेरा रण ठीक नहीं। ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। मेरे अश्व को वापस कर दो और अपने आश्रम को चले जाओ। महाराज, आपने ईश्वर की बात की है तो ईश्वर के जवाब में सुनो। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है। रक्षा ईश्वर के ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है। कारण ईश्वर के भक्तों को यदि है तो एक धर्म ही है। रक्षा ईश्वर के धर्मों की धर्मी राजा आवश्यक है। रागी का राग जमाने में उत्तम बाजा आवश्यक है धर्म है विदित हमें धर्मज्ञ राम। जनता के पालन हारे हैं पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को। अब जग बढ़ाई नहीं देता लंका किष्किंधा कौशल को। उस समय जब हमने सीता का रघुकुल में, उस समय में जब हमने सीता का आपके सामने ही चरित्र सुनाया था, उस गाथा को सुनकर रघुकुल तनिक नहीं रिझाया था। अतएव देश के नाते अब हमको यह धर्म निभाना है। उस मद के भरे महिपत को जग विजयी नहीं बनाना है। आप कौन हो? महाराज राम हो? नहीं, महाराज राम नहीं हो। अच्छा ये बताओ, अब बताओ, लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे? वह सीता को वन में पहुंचाने का कष्ट कभी वह पाएंगे? बच्चों, लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित। चित्त को उसके संतोष नहीं, फिर वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं। जो भाई की आज्ञा पर अपना सर्वस्व लुटाता है, वह राजाज्ञा होने से सब दोषों से बच जाता है। लक्ष्मण का बच्चों इसमें कोई दोष नहीं है। वो अपने महाराज के आज्ञा का पालन कर रहा था। अच्छा महाराज, जो किसी भांत भी सत्य मार्ग अरे तजकर कुमार्ग पर जाता है, परवश होकर अपनी मत पर अज्ञान कुठार चलाता है। अंधा श्रद्धाल वही है, वह ही ज्ञानी अज्ञानी है हंस, किंतु यह बोध नहीं क्या दूध और क्या पानी है। महाराज, आप हमें बता रहे हो? बच्चों, बहुत कट वचन बोलते हो। जाओ और अपने महाराज को बोलो
कि अपने छोटे भ्राताओं को भेजकर हमारा समय नष्ट ना करें, आप स्वयं आए। बच्चों बच्चों, अब तक जो पर्दा था अब उसे हटाए देता हूँ। मैं ये लक्ष्मण हो कैसा हूँ ये अभी बताए देता हूँ। ए बच्चों, आग से मत खेलो, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी जिस पलक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। जिसने धननाद संहारा था उसको तुम फिर समझते हो। समझो, इन प्राणों से मिलकर तुम मेरे जो धाम पहुंचते हो। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस सत्य बार की रूप धार आप पहुंचे व्यक्ति तुम्हारी है। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी जीवा को ही न काट दूं। आ जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण भी युद्ध में घायल हो गया। क्या लक्ष्मण भी युद्ध में घायल हो गए? ये तो बड़ी अचरज की बात है। और यज्ञ का शिव अभी उन्हीं गांव के पास है? हाँ भैया, उन्हीं के पास है। ठीक है भैया, देखो तो सही है कैसा अंधेर दो बच्चों ने कर दिया रण में यह हथफेर। धिक्कार राजसी बाने पर जो रण इस भांति मचाता है, मुझको तो ये क्लेशों वाला बन का जीवन ही भाता है। निश्चय ही वह राजा होकर रण में दशकंधर हारा था। तपसी जीवन के बल से हमने उसको संघारा था। देखा न प्रकट जिस योद्धा ने घननाद सरीखा मारा है, वही बनवासी बच्चों से चेतनाहीन बेचारा है। हे भरत, बताओ तुम्ही आज यह कैसी पूर्ण समस्या है। जो जग की रक्षा करता है उसकी अब क्यों कर रक्षा हो। लक्ष्मण जब वहां मूर्छित हो तब तो मेरी तैयारी है। कर्तव्य कान में कहता है, अवधेश्वर तेरी बारी है। भरत, ठीक है, हमारे जाने की तैयारी की जाए। नहीं भैया, मेरे होते हुए आप युद्ध में नहीं जाएंगे। मेरी उत्कट उत्कंठा है, जीवन को धन्य बनाऊं मैं। अपनी ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व लुटाऊं मैं। शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रण आज्ञा देते हो भैया, वैसे ही काम भरत से किस लिए न लेते हो भैया। भरत, लक्ष्मण जैसा योद्धा बन जब रण में मूर्छित हो जाएगा तो मालाएं जपने वाला किस भांति वहां पर जय पाएगा। बस इन्हीं विचारों से तुमको अब तक मैं रोक रहा भैया। बदले में ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। भरत, जब लक्ष्मण जैसा वीर वहां पर युद्ध में घायल हो गया तो मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे दूं। तुमने तो जीवन में कभी भी कोई संग्राम या युद्ध स्थल देखा ही नहीं। तुमने तो सदैव मेरे नाम का माला ही जाप किया है।
मैं तुम्हें युद्ध भूमि में कैसे भेज सकता हूँ? नहीं भैया, मुझे जाने वर्षों तक तार तपाजो, अब सहायक कमान बन जाएगा। महल का एक एक दाना अब सहायक महल बन जाएगा। भैया, मुझे इस स्थल में जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, लेकिन जाओ और अपने साथ अच्छे अच्छे योद्धाओं को ले जाओ। प्रभु, सेवा का अवसर मुझे भी दिया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड में बहुत बड़ा गुण रहस्य छिपा हुआ है। प्रभु, मुझे भी जाने की आज्ञा दिया जाए। हनुमान, हाँ, लक्ष्मण जो वहां पर मूर्छित हुआ है, तो मुझे भी काफी तकलीफ है, क्योंकि जब मुझे वनवास मिला उसने भाई के प्रेम के आगे राज्य को ठोकर मार दिया था। मेरे हित जिसने राज्य छोड़ वनवास ग्रहण कर डाला था, मेरा अनन्य आराधन कर सर्वस्व अपना अर्पण कर डाला था। जाकर देखना कि वो दो मुनि कुमार कौन है जो लक्ष्मण जैसे धनुष धारी को युद्ध में घायल कर दिया। जो आज्ञा। हमें अब ऐसा प्रतीत हो रहा है महाराज राम अब खुद चल के आ रहे हैं। लग तो यही रहा है भैया कुछ। हमें अब और चैतन्य होके रहना होगा। यदि मैं श्री राम का अनंत सेवक हूँ, यदि मेरी भक्ति एक शिष्य की भांति निर्मल है, तो मुझे इन दोनों के माता पिता के दर्शन हो। इनको मेरा बारंबार प्रणाम। तुम दोनों कौन हो जिसने इस अश्व को पकड़ कर रखा है? महाराज, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आप बताएं, क्या आप महाराज श्री राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण